नमस्कार, मैं नंद किशोर। CS प्रो का यह 7वां लेक्चर का चौथा भाग है और इस भाग में हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन को जो अब तक 3 भागों में समझते आए हैं उनको कुछ टर्मिनोलॉजीज जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए आमतौर पर यूज होती हैं उसके संदर्भ में समझेंगे। साथ ही ये देखेंगे कि CS प्रो से अगर डेटा हमें एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है या अन्य प्लेटफॉर्म पर एक्सपोर्ट करना है, तो चूंकि अब हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, कैसे ये एक्सपोर्ट होगा यह हम निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे की चीज़ों को देख लिया जाए कि अब तक हम लोगों ने डेटा को किस तरह से डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। तो एक ऑर्गेनाइज करने का तरीका तो हम लोगों का यह था कि सभी जो यूनिट्स हैं उनको अलग अलग सीट पर रखा जाए और उन सीट पर उनके अपने जो फील्ड्स हैं उन्हें रखा जाए और हर सीट में आईडी को जोड़ दिया जाए। तो ये तरीका जो अलग अलग सीट पर यूनिट्स को रखना और हर यूनिट्स के साथ आईडी को जोड़ के रखना, ये अगर हम इस डेटा को टेक्स्ट के रूप में रखना चाहेंगे तो हमें अलग अलग फाइल में इसे भेजना पड़ेगा, क्योंकि एक फाइल में तीनों तरह के चूंकि अपने अपना स्ट्रक्चर है हर यूनिट का, एक ही फाइल में तीनों स्ट्रक्चर नहीं जाएंगे। और ऐसे जो फाइल बनते हैं जिसमें एक तरह का यूनिट एक जगह होता है, इसे रेक्टेंगुलर फाइल कहते हैं। यानी ये डेटा जो होता है इसमें आप एक रेक्टेंगल जैसी चीज़ देख सकते हैं, या सारे यूनिट्स एक रेक्टेंगल में आपको दिखाई देते हैं और अलग अलग फाइल में जाते हैं। ये रेक्टेंगुलर डेटा है। एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखा कि अगर हाउस होल्ड का एंट्री एक बार करना हो, और ऐसे हालत में फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर हाउस होल्ड की एंट्री एक बार करनी हो तो जो रोस्टर है, हाउस होल्ड की एंट्री इसमें देखिए एक बार आ रही है, तो रोस्टर को रिपीटिटिव के जितने भी रोस्टर में अकरेंसेज हैं वो कॉलम में चले जाते हैं और कॉलम को रिपीट करते हैं। ऐसा जो स्ट्रक्चर है इसको फ्लैट फाइल कहते हैं। ये फ्लैट फाइल यानी कि जितने में रोस्टर के मैक्सिमम अकरेंस होंगे उसमें आपको उतने लोगों के लिए आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के लिए ये जो आईडी कोड से लेके और एजुकेशन तक का जो फील्ड है वो 10 बार रिपीट करेगा। तो जितना मैक्सिमम अकरेंस है उतने बार अगर रिपीट करके कॉलम्स को, अगर आप इस आईडी को एक बार अगर रखते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है ये आपको फ्लैट फाइल कहलाता है। और तीसरा स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने देखा कि अगर एक ही जगह हम सारे डेटा को जमा कर लें तो और उनमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दें कि भाई उसको हर रिकॉर्ड का और उसका एक पहचान क्या है। जैसे यूनिट 1 के लिए हम लोगों ने 1 डाला था जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, और इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन के लिए 2 और ऑक्यूपेशन के लिए 3। तो इस तरह से एक रिकॉर्ड टाइप डाल के और सारे डेटा को एक जगह जमा कर देना, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहलाता है। और CS प्रो अपना डेटा इसी स्ट्रक्चर में रखता है। इसको कई लोग मल्टी लेवल डेटा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई लेवल के जो डेटा हैं, यानी कि एक जनरल यूनिट एक लेवल मान लिया जाए और इंडिविजुअल एक दूसरा, वो लेवल टर्म यूज करते हैं यूनिट की जगह। तो इसे मल्टी यूनिट या मल्टी लेवल आप डेटा कह सकते हैं। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। और इस तरह से हम देखते हैं कि डेटा के 3 स्ट्रक्चर मेन हैं आपको: फ्लैट फाइल, रेक्टेंगुलर फाइल और हायरार्किकल फाइल। ये सभी फाइल टेक्स्ट डेटा के रूप में बन सकते हैं। और अब हम अगर इस स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं तो थोड़ा सा हम CS प्रो से डेटा को
एक्सपोर्ट कैसे करते हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। CS Pro से डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसा हमने पहले ही कुछ लेक्चर में बताया था कि CS Pro में बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं जो सर्वे और सेंसस डेटा के प्रोसेसिंग के लिए काम आती हैं। 3 प्रकार के एप्लीकेशन तो मेन है, जो एप्लीकेशन है वो, और ये यूटिलिटीज़ हैं जो डेटा प्रोसेसिंग के अदर एस्पेक्ट को सपोर्ट करती हैं। तो इन यूटिलिटीज़ में एक यूटिलिटी है एक्सपोर्ट डेटा। इसे अगर हम करें एक्सपोर्ट डेटा को, तो अगर क्लिक करने पर वो पूछता है भाई कि आपकी डिक्शनरी कहाँ है। अगर हम लोगों ने डी के भीतर अपना HHSBY में सारा चीज़ रखा है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी डेटा, फिर देखिए एक लेआउट की ज़रूरत है। इसीलिए लेआउट आपका किसी भी सर्वे और सेंसस के प्रोसेसिंग का बैकबोन है। तो इसे अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि यस, ये हमारा HHSBY जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डेटा अरेंज हुआ है, इसी को एक्सपोर्ट करना है। तो अब देखिए इसमें लेफ्ट पैन और राइट पैन फिर यहाँ पर भी है। ये लेफ्ट पैन पर अगर मुझे सारे यूनिट का डेटा ले जाना है तो आप एक साथ इसे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज एक यूनिट का भी डेटा आप निकाल सकते हैं। जो मुख्य चीज़ है अब यहाँ की चीज़ों को सेट करना, ये सारा डेटा ऑर्गेनाइजेशन जो हमने अब तक कितना समझने की कोशिश किया था, इसी चीज़ को सेट करने के लिए है। अब देखिए पहला चीज़ सेट करना है कि एक फाइल में आप डेटा भेजेंगे या मल्टीपल फाइल में। आप समझ चुके हैं कि अगर एक फाइल में जाएगा तो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर फ्लैट फाइल हो सकता है। यानी अगर मैं यहाँ 1 फाइल चूज कर लूँ और 1 फाइल के साथ अब ये पूछता है कि जो मल्टीपल अकरेंस वाले रिकॉर्ड हैं उनका सबको एक रिकॉर्ड बना दें। यानी कि अगर आप ये जो एक्सेल में इसमें देख रहे हैं कि ये जो चाहे इंडिविजुअल है चाहे ऑक्यूपेशन है, ये सब मल्टीपल अकरेंस वाले रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड बन गए हैं। तो ये जो पूछ रहा है इसी तरह से आपसे कि ये क्या, पहले तो सेलेक्ट करना है कि एक फाइल में ले जाएं या अलग अलग फाइल में। अलग अलग फाइल में ले जाएंगे तो आपको पता है कि रेक्टेंगुलर फाइल बनेगा। अगर एक फाइल में हम लोग ले गए तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो कि एक फाइल में हायरार्किकल होगा और दूसरा होगा कि फ्लैट फाइल होगा। तो अगर 1 फाइल यहाँ लिया और ऑल इन 1 रिकॉर्ड लिया यहाँ पर कि मल्टीपल अकरेंस एक रिकॉर्ड में जाए जैसा कि यहाँ पर है, तो ये फ्लैट फाइल बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स ले लिए और यहाँ पर मल्टीपल अकरेंस जो हैं उनको हमने कहा कि नहीं सबके अलग अलग रिकॉर्ड बनाओ, यानी कि ये जो इंडिविजुअल को के लिए अब एक फाइल बनेगा, ईच रिकॉर्ड टाइप के लिए कह रहा है कि एक फाइल, तो यानी इंडिविजुअल के लिए एक फाइल, ऑक्यूपेशन के लिए एक फाइल, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की एक फाइल। तो और ये जो स्ट्रक्चर है ये रेक्टेंगुलर कहलाएगा क्योंकि इसमें हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी जो हम लोगों ने एक्सेल में बना रखा था, जो एक्सेल में हम लोगों ने अपना बना रखा है कि अलग अलग सीट पर आईडी सब में वो डाल देगा, लेकिन हर यूनिट को एक फाइल बना के जो यहाँ अलग अलग सीट बना है वो अलग अलग फाइल बना देगा और इस तरह से वो एक रेक्टेंगुलर फाइल्स के रूप में डेटा को भेजेगा। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स लिए और यहाँ पर सेपरेट रिकॉर्ड्स लिए तो ये बनेगा आपका रेक्टेंगुलर फाइल। और अगर हम यहाँ पर 1 फाइल लिए, 1 फाइल के साथ यहाँ पर सेपरेट रिकॉर्ड्स नहीं हो ही नहीं सकते, यानी जो ये 4 पॉसिबिलिटी हैं यहाँ से 2 और यहाँ से 2, इनमें से कुछ इनवैलिड हैं, कुछ कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकते। 1 फाइल लिया और यहाँ पर अगर 1 रिकॉर्ड लिया तो ये फ्लैट फाइल बनेगा। यहाँ पर अगर मल्टीपल फाइल लिया और यहाँ पर सेपरेट रिकॉर्ड बना तो ये रेक्टेंगुलर फाइल बनेगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी को खुद अगर आपने देखा कि यहाँ पर अगर 1 फाइल लेके और यहाँ पर हम सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे वो अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 1 फाइल और यहाँ पर अगर हम मल्टीपल फाइल और यहाँ पर हम ऑल इन 1 रिकॉर्ड करेंगे तो बेसिकली
हर यूनिट के अलग अलग फाइल तो बनेगी, लेकिन उसका जो इंफॉर्मेशन जो मल्टीपल अकरेंस का है वो एक रिकॉर्ड में चला जाएगा। और इस तरह से ये सेटिंग को अगर आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो अगर हमें ये डेटा को एक्सेल में भेजना है तो बेसिकली मुझे 3 फाइल में डेटा को भेजना पड़ेगा, फिर उन 3 फाइल से जानकारी को निकाल के हम अलग अलग सीट पर रख सकते हैं। तो 3 फाइल में भेजने के लिए मल्टीपल फाइल्स यहाँ से लेंगे, यहाँ से सेपरेट रिकॉर्ड्स लेंगे। और अब ये चीज़ जब अगर हमने देखा था कि अगर मल्टीपल फाइल्स में जा रहा है तो रिकॉर्ड टाइप की हमको ज़रूरत नहीं है, तो पूछ रहा है कि क्या रिकॉर्ड टाइप आपको दें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये नो ही डिफ़ॉल्ट है और वही चलेगा। अब आता है कि एक्सपोर्ट करते समय आप जो इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है, अब उसमें जो डिफरेंट कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स के बीच में कोई सेपरेटर को रखना पड़ेगा जिससे वो सेपरेट कर सके। तो क्या वो टैब से सेपरेट करेंगे या कॉमा से सेपरेट करेंगे? कॉमा से सेपरेट कर देने से ये एक्सेल में डायरेक्ट खुल सकता है, इसको CSV फॉर्मेट कहते हैं। यहाँ से ये सारी सेटिंग करने के बाद अब आप यहाँ पर उसे रन करेंगे। जैसे ये रन करने पर अब वो पूछ रहा है कि आपका डेटा कहाँ है, तो ये तो डेटा का लोकेशन वही दूसरी जगह है। हमारा डेटा जो है वो कहाँ पर है, डी में, और कहाँ पर है आपका जो HHSBY है, HHSBY के भीतर हमारा डेटा में ये जो माई डेटा TXT है, ये मुझे इस डेटा से मुझे एक्सपोर्ट करना है। अब वो देखिए वो 3 फाइल बना दे रहा है, और ये तीनों फाइल आपके पास कहाँ पर होंगे, डेटा में ही जा रही हैं। तो आप ओके करेंगे और आपको ये तीनों फाइल आपके फोल्डर में मिलेंगी। तो हम अगर डी में HHSBY का अगर डेटा में जाके देखें तो ये 3 नई फाइल्स बन गई हैं, एक जनरल का, एक इंडिविजुअल का और एक ऑक्यूपेशन का। तो अगर हम जनरल को खोलें तो ये देखिए आपको जनरल के लिए उसने सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए। उसी तरह से आप अगर इंडिविजुअल को देखेंगे तो इंडिविजुअल के सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया उसने, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो आपका जो फील्ड का नेम हमने यूज़ किया था उसी के हिसाब से उसने रखा है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि अगर ये नेम में एक ढंग से रखा जाए तो इसे पढ़ना बहुत आसान होता है। कि क्वेश्चनायर में अगर ये रखा हुआ है तो क्वेश्चनायर से मिला के इसे समझना बहुत आसान होता है। इस तरह से अगर आप ऑक्यूपेशन के लिए देखेंगे तो ऑक्यूपेशन का ये इंफॉर्मेशन है। और इस तरह से अगर आप सभी डेटा को देखें तो आपको ये सारे डेटा मिलते हैं। लेकिन आपने देखा कि ऑक्यूपेशन में जब आप इसे ले गए तो एक प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि आपका ये खुद अगर जब खोलता है तो ये शुरू के जीरोस को काट दिया और हमारे डेटा को ख़राब कर दिया। इसलिए इस कॉमा को सेपरेटेड जो वैल्यूज़ फाइल्स होती हैं, इसमें ध्यान रखने की चीज़ है कि हमें कभी भी टेक्स्ट जिसमें कि 0 हो ऐसी अगर इंफॉर्मेशन है तो कॉमा सेपरेटेड से नहीं ले जाना चाहिए, तब हमें टैब सेपरेटेड से ले जाना चाहिए। तब हम टैब इसको टैब सेपरेट करके फिर से हम इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और माई डेटा तो वही है हमारा, और इसे फिर ओपन करते हैं और फिर इसे ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर अब हमें जो ऑक्यूपेशन का फाइल बन रहा है इसे हम फिर से खोलने की कोशिश करते हैं। अब ये चीज़ जो है एक्सेल में खोलने की कोशिश करेंगे। तो एक्सेल में खोलने के लिए हम पहले फाइल में जाके ओपन में जाके फाइल फाइल ओपन, और ये डी के भीतर आपका जो HHSBY है इसमें आपका डेटा, और डेटा के भीतर अगर मैं सभी टेक्स्ट फाइल ले लूँ तो मुझे
टेक्स्ट फाइल के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो टेक्स्ट फाइल में ऑक्यूपेशन टेक्स्ट को लूँगा और जैसा कि ये डिलिमिटेड है तो इसे मैं यहाँ से कह दूँगा कि ये डिलिमिटेड है और इसे नेक्स्ट करके, और टैब से सेपरेटेड है, इसे आप इसे बैक करके यहाँ पर ये जो फील्ड है